Good evening, everybody. Myself Vibhav Shukla. Now I am going to teach you maths of class 9, 10th, 11th and 12th. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि I have taught you the first chapter, real number of class 9th. Today I am going to start with second chapter. The name of your second chapter is polynomials. क्या है? Polynomials. So first of all, today we are going to see the intro class of polynomials. Okay, what is the intro of the polynomials? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानो आप. पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, तो आप क्या कहोगे? बताओ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बताइए. देखिए, पॉलिनोमियल्स इज अ चेन ऑफ टर्म्स. पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है? टर्म्स की एक चेन होती है. कैसे होती है आओ देखें. जैसे मान लो मैंने आपके सामने 2x ले लिया. क्या ले लिया? 2x. अब इसमें जरा मुझे बताओ कि ये जो 2 है, 2, इसमें जो ये 2 है, 2 ये क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्ट्स, या तो नंबर ऑफ पार्ट्स लिख सकते हो, या सीधी सी बात लिख सकते हो कोफिशिएंट. बात समझ में आ गई? इसको कोफिशिएंट लिख सकते हैं. अच्छा, इसमें ये x क्या हो जाएगा? ये x क्या हो जाएगा? ये आपका वेरिएबल्स हो जाएगा. इतनी सी बात समझ में आ गई. इतनी सी बात समझ में आ गई. ठीक है, अब जब पॉलिनोमियल में इतनी सी बात समझ में आ गई तो एक चीज़ और जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर. ठीक है, देखो 3 टाइप्स होते हैं. इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आइए चलिए बात करते हैं. पहला आपका होता है मोनोमियल. मोनोमियल या मोनोनोमियल भी कह सकते हो आप. ठीक है, दूसरा आपका होता है बाइनोमियल. बात समझ में आई? और तीसरा आपका होता है ट्राइनोमियल. अच्छा ठीक है, ये 3 पार्ट तो मैंने आपको बता दिया. अब आप इसको समझोगे कैसे कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये आप कैसे समझोगे? देखो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे मैंने अगर यहाँ पे 2x लिख दिया प्लस 5 लिख दिया, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? आप बता सकते हो मुझे? इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये मोनोमियल नहीं होगा. समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़, ध्यान से समझना ये चीज़. देखो, अब इसमें जैसे बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में मैंने लिख दिया 2x प्लस 5, तो अब इसमें कितने टर्म हो गए? देखो, इसमें 2 टर्म्स हो गए. पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये. तो जब ये इसमें 2 टर्म हो गए तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका बाइनोमियल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ट्राइनोमियल क्या होगा? ध्यान से देखो, ट्राइनोमियल क्या होगा. अगर मैंने ये लिख दूं x³ प्लस x प्लस 1, तो इसमें क्या हो गया? इसमें देखो 3 टर्म्स हो गए कि नहीं हो गए? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ट्राइनोमियल हो गया. बात समझ में आ गई? देखो, पॉलिनोमियल में मैंने लिख दिया कि पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स. ये टर्म्स की एक चेन होती है. जैसे देखो ये बन रहा है ना 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, ये टर्म्स की चेन बन रही कि नहीं बन रही है? तो ये चेन ऑफ टर्म्स होते हैं. इसमें मैंने बता दिया नंबर ऑफ पार्ट्स ये हैं, ये कोफिशिएंट कहलाता है, ये वेरिएबल्स कहलाता है, इसको नंबर ऑफ पार्ट्स कहते हैं. ये भी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इसमें आगे क्या बढ़ना है? देखिए, अब ध्यान देने योग्य बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ध्यान देने योग्य बात क्या है वो आप समझिएगा थोड़ा सा. ठीक है, हाँ ठीक है. ध्यान देने योग्य बात क्या है वो आप जानिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. पहली बात इसमें से एक चीज़ आप ये जानिएगा, इसमें आपको जो जानना है वो ये है कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है. चलिए देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? हाईएस्ट, देखिए, हाईएस्ट पावर्स ऑन वेरिएबल. बस इतना ही समझो कि वेरिएबल पे लगने वाला जो हाईएस्ट पावर होता है वही आपका डिग्री कहलाता है. हाईएस्ट पावर्स ऑन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर लगता है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका डिग्री कहलाता है. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें नहीं? बात समझ में आ गई ना? हाँ ठीक है. वेरिएबल्स अच्छा लिखना चाहो तो ऑन पॉलिनोमियल भी लिख लो भाई, क्योंकि पॉलिनोमियल देखो एक चीज़ तुमको मैं बता देना चाहता हूँ पहली बात, कि
कि बहुत से बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देना चाहता हूँ पहले ही। पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? देखो, मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब होता है थ्री टर्म्स। अब थ्री टर्म से जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको सिंपली भाषा में पॉलिनोमियल कह दिया गया है, बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसमें बताइए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। इनको क्या कहते हो आप? पहला कहते हो लीनियर, क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा क्या होता है आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आइए समझते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं या इनको कहते क्या हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, देखो इसको सीधी सी भाषा में समझने के लिए सिर्फ एक काम करना होता है और कुछ नहीं। सीधी सी भाषा में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हम बताते हैं तुम्हें। पहले यहां लिख लो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बस शॉर्ट में ही बताते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर वन ऑन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल पर कितनी पावर हो? वेरिएबल पे ओनली वन पावर हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x 3x, तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि x के ऊपर क्या है? x के ऊपर कहीं ना कहीं वन पावर है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 2x + 3 भी लिख सकते हैं। ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब बात आती है दूसरे की, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए जानते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब तुम लोग एक चीज जानते हो, इसका मतलब होता है टू टर्म्स। मतलब इसके ऊपर इसमें जो वेरिएबल के ऊपर पावर हो वो कितनी हो? भाई डिग्री की बात हो रही है ना, तो वेरिएबल, ठीक है, के ऊपर जो पावर होगी वो टू होगी। कितनी होगी? देखो बताते हैं। पावर इज टू ऑन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी वो कितनी होगी? वो टू होगी। कैसे होगी जरा हमको अब ये बताइए आप लोग कि इसमें कैसे होगी। इसको भाई ये लिख सकते हैं ना, 2x² + 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो इसमें टू जो पावर हो गई यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। इसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी मैं समझाता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी ये इसके पार्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। आज सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे ही बात करेंगे, उसके बाद कल हम आपका जीरोस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आप लास्ट समझ लीजिए। लास्ट किसको कहते हैं? लास्ट वाले को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट वाले को क्या कहते हैं? लास्ट वाले को कहते हैं क्यूबिक। देखो क्यूबिक का मतलब भी जान रहे हो। क्यूबिक का मतलब एक चीज जान रहे हो क्या? पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3। अच्छा, जिसमें थर्ड पावर होगी वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो जो थर्ड पावर होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होगी? ध्यान से देख लो। इसमें हो जाएगा x³ + 1। अब ध्यान से देखो, जब भी कभी डिग्री की बात होती है, ये मैंने तीन पार्ट आपको बता दिया। पहला लीनियर बताया, दूसरा क्वाड्रेटिक बताया और तीसरा क्यूबिक बता दिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बात, वो आप बात ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को। पेन बदल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें कहना हम क्या चाह रहे हैं। इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम तुमसे पूछें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक एग्जाम्पल देंगे, उससे आप लोग समझना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x⁴ + 2x⁴ + 4, ये मैंने लिख दिया। अब नाउ आई एम गोइंग टू से दैट प्लीज टेल मी द डिग्री ऑफ दिस नंबर। तो आप डिग्री बताओगे तो हमेशा याद रखिए कि डिग्री आर द नंबर विच हैव हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल्स। वेरिएबल पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। जैसे 7, तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या होगा? 7 होगा। ऐसे x⁴ 2 + 1 मैंने पूछा, तो इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से दैट कि एडमिशंस आर ओपन इन संजय पांडे क्लासेस, okay, 9th 10th 11th 12th both. I am going to teach you on maths, offline and online both mode class is available, okay. The number is here in front of you, 9415614156. You can WhatsApp or call both, okay. Thank you.